नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? और जहां तक मैंने सीखा है, समझा है, पढ़ा है, स्टडी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष में बहुत सारे जो कमेंट्स, जो लाइक्स या लोगों ने जो पूछा है, उसके हिसाब से ये पूछा है कि सर जो वक्री ग्रह है ना, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो वक्री ग्रह को लोग क्या बहुत एक कंफ्यूज करने वाला एक टॉपिक है। वक्री ग्रह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इसको ज्योतिष में किस तरीके से हम प्रिडिक्शन करें, किस तरीके से इसको फलित में किया जाए। तो बहुत ज्यादा हमारे ज्योतिष में मिसकंसेप्शन है, मतलब बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, एक तरीके से मान्यताएं हैं। हर लोग इसको अपने अपने हिसाब से इसको डिकोड करने की कोशिश की है। कई लोगों ने तो डराने का काम किया है कि अरे शनि वक्री हो गया, अब तो लंका लगने वाली है। ऐसे भी हमें कमेंट देखने को मिली है। हमने देखा है समाज में ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से डरने की कतई जरूरत नहीं है। अब कोई लंका नहीं लगने वाली है। हम आपको ज्योतिष में बीएनएन के दृष्टिकोण से वो साइंस को डिकोड करने वाले हैं कि एक्चुअल जो वक्री ग्रह का कंसेप्ट है वो कहना क्या चाहता है। आपके किन कर्माज को, हमारी जो लाइफ है उनमें हमारे क्या वो पास्ट लाइफ के कर्माज पेंडिंग रह गए, जिसकी वजह से हमारे चार्ट में कोई ना कोई ग्रह वक्री के रूप में हमें क्या कहना चाहता है, वो हमें क्या इंसाइट देता है, क्या हमें डायरेक्शन देता है, उसको हम कैसे डिकोड करें। तो चलो आज हम इसको, जो ये वक्री ग्रह की जो टेढ़ी एक जलेबी है, इसको आज हम एक सीधी जलेबी की तरह खाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो चलो समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि ये वक्री ग्रह की क्या टेढ़ी खीर है। इसी के साथ हमारी क्लास का आज शुभारंभ है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सिखाने की और या समझाने की कुछ कोशिश करूं। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह का जो कंसेप्ट है, ये बहुत मिस गाइड करता है, बहुत मिसकंसेप्शन देता है। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं वक्री ग्रह क्या है। वक्री ग्रह, तो इसको हम एक, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। वक्री ग्रह, ये मान लो ये टेढ़ी मेढ़ी एक जलेबी है। क्या है? टेढ़ी मेढ़ी एक जलेबी है। और इसको हम किस तरीके से समझे, किस तरीके से इसको हम सीधी सीधी कर लें, सीधी करके और खीर की तरह खाएं, सीधी करके खाएं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं, किस तरीके से इसको समझा जाए। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के माध्यम से, जो हमारी दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं, उसके फॉर एग्जाम्पल से आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगेगा कि आप इस चैनल पे लास्ट तक बने रहना। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको, जो आपके चार्ट में वक्री ग्रह है ना, वो आपको क्या कहना चाहता है, वो आप आज इस वीडियो के माध्यम से खुद ही उसको डिकोड कर लेंगे। ये मेरा प्रयास है। तो आप इस चैनल पे बने रहें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमारा आज का कंसेप्ट है वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह को हम समझे, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप से समझने का प्रयास करते हैं। और इस पे लिखते हैं अपन स्टेप नंबर 1। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलना। स्टेप नंबर 1, इसको हम कैसे समझेंगे दोस्तों? जैसे ये एक सड़क है, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि ये एक रोड है। इस रोड पे ये देखो, ये एक, ऐसे देखते हैं, ये कार है। ये क्या है? कार है। ये कार है, मान लो ये कार है ना।
ये ए रेड कार है, रेड कार। और इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है। बकरी ग्रह को हम समझने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेंगे। इसी के साथ एक दूसरी कार और है, ये वाली, ये कार और है। और ये बी कार है। और ये मान लेते हैं कि ब्लैक कार है, ब्लैक। इसकी स्पीड है, वो है 80 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों क्या है कि आप इस कार में बैठे हो और ये कार आप चला रहे हो, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर से। तो जैसे ही आप इस कार से निकलोगे तो ये कार भी मान लो इधर ही आगे की साइड में जा रही है, और ये कार भी आगे की साइड में। अब होता क्या है कि जैसे आप तेज गति से इस धीमी कार को पार करते हैं, तो कुछ पलों के लिए पीछे ये जो कार है ना, ये पीछे जाती हुई लगती है। और ये केवल गति का भ्रम है, बस इतनी सी बात है वक्री ग्रह के साथ। क्योंकि कोई भी ग्रह आकाश में उल्टा नहीं चलता, कोई भी ग्रह आकाश में उल्टा नहीं चलता। अपने अपने परिक्रमा, सूर्य के चारों तरफ जो अपना जो परिक्रमा पथ है, उस पे वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये वक्री ग्रह का कंसेप्ट क्या हो गया, इसको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जैसे ही किसी धीमी कार से कोई फास्ट कार आगे निकलती है, तो इस फास्ट वाले कार को, एक कार को क्या लगेगा कि ये कार है ना पीछे जा रही है। एक्चुअली पीछे नहीं जा रही, ये चल आगे रही है, लेकिन इसको एक गति का भ्रम हो गया, क्योंकि ये जैसे ही निकलेगी ये पीछे जाएगी। इतनी सी बात है। जैसे हम कभी ट्रेन में जब सफर करते हैं तो आपने देखा होगा, ट्रेन में जब हम बैठे रहते हैं तो ऐसे ट्रेन की स्पीड बहुत फास्ट रहती है, और जो पेड़ है, विंडो से देखने पे मालूम चलेगा पेड़ पीछे दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं और ट्रेन आगे दौड़ रही है। जबकि ऐसा, ये सिर्फ मति भ्रम है, या हमारी आंखों का एक भ्रम है, या गति का एक भ्रम है। चलो, यहां तक भी ये पॉइंट क्लियर नहीं होता तो स्टेप टू पे चलते हैं। स्टेप टू क्या कहती है उसको देख लेते हैं। यदि स्टेप नंबर टू क्या कहती है, स्टेप नंबर टू ये कहती है कि एक्चुअल इसको ऐसे हम समझते हैं कि ये हमारा सूर्य है, इसको साइंटिफिक तरीके से समझ रहे हैं। ये हमारा क्या है, सन है। ये हमारा सन है, और इसके चारों तरफ ये हमारी पृथ्वी है। ये ऐसे चल रही, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जो परिक्रमा कक्ष है वो छोटा है। इसका जो ट्रैक है ना घूमने का, जिस इसको क्या कहेंगे, ट्रैक। ये ट्रैक है जिसपे पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही है, ये ट्रैक पे ऐसे चल रही है। अब इसकी, ये चल रही, इसी के साथ मान लो ये मंगल ग्रह है, ये वाला, ये भी मार्स है, ये मंगल है। अब इसका ट्रैक क्या है, बड़ा है। पृथ्वी की तुलना में इसका ट्रैक क्या है, बड़ा है। और ये सूर्य से दूर भी है, और ये पृथ्वी से पास है। तो सूर्य से पास होने के कारण पृथ्वी का जो परिक्रमा कक्ष है, वो एक तो क्या हो गया, ट्रैक छोटा हो गया। और पृथ्वी की स्पीड ज्यादा हो गई, पृथ्वी की स्पीड ज्यादा हो गई। किसकी तुलना में, मंगल की तुलना में। जैसे भी मैंने कार का उदाहरण दिया था कि कार कितने किलोमीटर पर से चल रही है, 100 किलोमीटर। तो ये मान लेते हैं कि पृथ्वी चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और मंगल दूर भी है और इसका ट्रैक बड़ा भी है। तो ये क्या चलता है, थोड़ा स्लो चलेगा। किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। तो इसकी स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की तुलना में चलने से जब पृथ्वी इसके पास से निकलती है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये मंगल है, तो पृथ्वी भी इधर ही चल रही है और मंगल है। लेकिन पृथ्वी जैसे ऐसे निकलेगी तो मंगल पीछे छूटता हुआ नजर आएगा, पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा लगेगा कि मंगल वक्री होके पीछे जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है साइंटिफिक तरीके से। वास्तव में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं। कोई ग्रह कभी पीछे नहीं चलता। पृथ्वी केवल उन्हें ओवरटेक करती है। पृथ्वी उन्हें क्या करती है, ओवरटेक करती है। तो पृथ्वी से देखने से ही ग्रह हमें वक्री नजर आता है। तो यहां तक भी क्लियर हो गया होगा कि कोई ग्रह
वक्री नहीं चलता है। ये सिर्फ पृथ्वी की गति से देखने पे हमें एक भ्रम होता है, इल्यूजन होता है, जिससे हमें ग्रह वो पीछे चलता हुआ एक नजर आता है। इसी को वक्री कंसेप्ट कहते हैं। ये हम एक साइंटिफिक तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में ऐसे समझते हैं कि क्या है कि जब पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का क्या है, ऐसे पृथ्वी चल रही है, ये पृथ्वी है, ये वाली। तो जब इसके पास से कोई ग्रह निकलता है, ये वाले ग्रह निकलेंगे, तो यहां से जब हम देखते हैं इसको, तो हमारी जो आई ऑफ साइट है, आई ऑफ साइट है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो उसमें हमें एक मति भ्रम क्रिएट होता है। उसको हमें क्या होता है कि मति भ्रम क्रिएट होता है इस तरीके से जब ये चलते हैं ऐसे। तो यहां से हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है। जब पृथ्वी, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, जब पृथ्वी भारी ग्रह को, भारी ग्रह का मतलब एक तो सूर्य के जो इनर इनर प्लेनेट, सूर्य के इनर प्लेनेट्स जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, और आउटर प्लेनेट्स कौन से होते हैं, मंगल, गुरु और शनि। ये बाह्य कक्ष में परिक्रमा करते हैं, ये सूर्य के इंटरनल करते हैं। तो इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, और इनका जो ट्रैक है वो भी छोटा होता है, और इनका ट्रैक बड़ा होता है, स्पीड कम होती है। ये स्लो मूविंग प्लेनेट है पृथ्वी की तुलना में। तो जब पृथ्वी बाहरी ग्रह को ओवरटेक करती है, बाहरी ग्रह को क्या करती है, ओवरट्रैक, ओवरट्रैक करती है, तो हमारी नजर की सिद्ध, जो हमारी नजर की सिद्ध है पृथ्वी से देखने पे, इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बदल जाती है, लाइन ऑफ साइट बदल जाती है। इससे ग्रह तारों के मुकाबले मुकाबले पीछे खिसकता हुआ, पीछे खिसकता हुआ नजर आता है। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है ज्यादा। तो जो पीछे खिसकता हुआ नजर आता है उसी को नाम वक्री है, उसी का नाम क्या है, वक्री है। ये हम एक साइंस के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश हम आगे करेंगे। एक बार हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअल वक्री ग्रह है क्या, तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोनॉमी से आती है, तो हमें कम से कम एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। ऐसे हवा में या तुकबाजी ऐसे नहीं करना है, हमें चीजों को साइंटिफिक तरीके से समझ के ही आगे बढ़ना है। तो चीजें आपकी ज्यादा, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम उस चीज की डेप्थ में जाते हैं, उस चीज की गहराई से हम रिसर्च करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप में उस चीज के बारे में एक अलग आपके माइंडसेट रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। उसी तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद में अब हमारी जो चौथी 4 स्टेप आती है, वो क्या कहती है कि तो आकाश में ये ग्रह ऐसे दिखते हैं। वक्री ग्रह का मतलब क्या है, जैसे ये जनवरी है और ये जुलाई है, तो जब जब ग्रह वक्री होता है तो इस टाइप से वो चलता हुआ नजर आता है, इस तरीके से। इसका क्या मतलब होता है, ये वक्री चाल है, वक्री चाल, वक्री चाल ऐसे क्या होता है, ये वक्री चाल है। तो इसको कहते हैं लूप, आकाश में बना लूप। तो आकाश में क्या बनता है, आकाश में एक लूप बनता है। लूप का मतलब गांठ सी बनती है, गांठ जैसे लगता है, होता कुछ नहीं है, गांठ बन जाती है।
और जिसको हम वक्री कहते हैं। क्या होता है कि यदि यदि हम कई महीनों से कई महीनों से ग्रह की स्थिति को ग्रह की स्थिति को ट्रैक करें तो क्या होगा? तो यह भ्रम यह भ्रम आकाश में एक लूप या गांठ जैसा रास्ता बनाता है। ये क्या होगा कि हम यदि कई महीनों से किसी भी ग्रह को ट्रैप करें टेलीस्कोप से, तो ये ग्रह क्या करेगा? एक लूप या गांठ की तरह आपको दिखाई देगा। तो जो ये रास्ता बनाता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, वो ही क्या होता है? इसी को वक्री चाल कहते हैं। इसे ही वक्री चाल कहते हैं। इसे ही वक्री चाल कहते हैं। तो दोस्तों, यहां तक हमारा कंसेप्ट साइंस के हिसाब से था कि साइंस में वक्री ग्रह एक्चुअल किस तरीके से, क्या थ्योरी है और क्या प्रैक्टिकल है, ये हमने सीखने की, समझने का प्रयास किया। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से सीखने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष क्या कहती है वक्री ग्रह के बारे में। तो ज्योतिष का क्या कंसेप्ट है वक्री ग्रह को लेके, इसके बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपके पास नोटबुक वगैरह सब चीजें होनी चाहिए। और कंसेप्ट अब आता है हमारा ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से। तो बीएनएन का क्या दृष्टिकोण है? बीएन का दृष्टिकोण बीएन के दृष्टिकोण से वक्री ग्रह को हम स्टेप बाय स्टेप वक्री ग्रह को समझते हैं। बीएनएन क्या कहता है वक्री ग्रह को लेके? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे स्टाफ क्या है कि ये देखो, इसको अपन क्या कहेंगे? इस अपना जो सिस्टम है इसका नाम है द फोर गोटन। आप नोट डाउन कर लेना इसको, फोर गोटन वोलेट। ये कंसेप्ट है। इससे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम इस तरीके से समझेंगे। फोर गोटन वैलेट का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी है, ये एक आदमी है। अब ये जा रहा है अपने ऑफिस। कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा है, रेडियो। और रेडियो के ऑफिस जा रहा है, और आधे रास्ते में ये अपने घर से निकल गया। कहाँ से निकल गया? अपने घर से। और घर से ये मान लो 5 किलोमीटर आगे निकल गया। वहां जाते हुए इसके माइंड में क्या आता है कि ये जब ये अपनी पॉकेट को चेक करता है, सडनली या इसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अरे मेरा वॉलेट कहीं घर तो नहीं रह गया। क्या रह गया? वॉलेट। ये वाला वॉलेट। तो ये उस वॉलेट को चेक करने के लिए, इस वॉलेट को, पर्स को चेक करने के लिए वापस जाता है। वापस कहा जाता है? घर पे। तो जो अचानक से वहां रुकता है रास्ते में और अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है। अपनी गाड़ी को क्या लेता है? यू टर्न लेता है और घर की तरफ देखता है या जाता है। इसी को ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं। इसी तरीके से ग्रह क्या करता है? जिस राशि में या जिस भाव में रहता है, उससे जस्ट पीछे की तरफ वो मुड़ के देखता है कि मेरा पीछे कुछ छूट तो नहीं गया। अचानक से उसको याद आता है, एक अंदर से एक इंट्यूशन आता है, या उसको हंचिंग आती है या फ्लैशिंग आती है कि मेरा कुछ पीछे छूट गया है। जैसे उसका वॉलेट छूट गया था, उसी तरीके से ग्रह का भी कुछ पिछले हाउस में कुछ छूट जाता है। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, या अपना
पुराना जो कर्म है उसका कुछ हिसाब किताब बाकी रहता है। उस हिसाब किताब को कंप्लीट करने के लिए उसको वापस जाना ही पड़ता है। और यही रेट्रोग्रेड ग्रह हमें ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से बताने की चेष्टा करता है, या हमें डायरेक्शन देता है कि आपकी ये जिम्मेदारी पास्ट में रही हुई है। पास्ट लाइफ पे जो कर्मा है उनकी थ्योरी यही कहती है कि पहले आपको जो पीछे छूट गया है उन जिम्मेदारियों को कंप्लीट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने एक वेलेट के उदाहरण से समझाने की कोशिश की, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप और सीखेंगे कि क्या है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, वक्री का मतलब ये हुआ। अब कंसेप्ट क्या निकल के आया कि वक्री का मतलब है बकाया हिसाब। बकाया हिसाब, ये कंसेप्ट वक्री का निकल के आता है कि हमारा कोई हिसाब बकाया है जो हमें कंप्लीट करना है। वक्री का मतलब ये है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग से और ये ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो उसके हिसाब से इसको और रिफाइन करते हैं, समझते हैं। आपको भी थोड़ा मजा आएगा इस वक्री ग्रह को यदि वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखना। तो चलो वक्री ग्रह को पढ़ने की टेक्निक से हम कैसे समझे। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दूसरा कि नियम 1 से इसको समझते हैं। नियम 1 क्या कहता है कि घर की जिम्मेदारी दो घर की जिम्मेदारी, इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। हमने पहले तो ये बताया कि वक्री का मतलब क्या है कि पिछले घर की जिम्मेदारी, हिसाब बकाया है। लेकिन अब हम इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं। कैसे कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, और ये एक घर पे खड़ा है, डोर पे, ये घर का दरवाजा है, ये चौखट पे खड़ा है, और उसका एक पैर मान लो यहाँ है, एक दूसरा दरवाजा यहाँ है। अब इसके पास ये 2 दरवाजे, ए और बी। अब ये क्या करता है कि इस इंसान के पास 2 जिम्मेदारियां आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घर तो एक पैर इसका इधर है और एक पैर इसका इधर है। वक्री का मतलब ये हुआ। तो पिछले कमरे, अभी ये तो इसका करंट है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, चार्ट से समझते हैं एक बार, तो थोड़ा आपको और समझ में आएगा कि जैसे जैसे ये मेष राशि है, मेष राशि में गुरु है। मेष राशि में क्या है, गुरु है, और गुरु है वक्री। तो जो इसका ये जो घर है, ये इसका करंट हाउस है। करंट करंट हाउस ये इस घर में है, जिसको अपन ए नाम दे रहे हैं। अभी ये वाला घर है, ये इसका करंट हाउस है। लेकिन ये क्या कह रहा है, 2 घर की जिम्मेदारी। अब इस घर से जो ये मीन राशि है, ये बी नंबर हाउस है। तो ये इसका प्रीवियस हाउस है, जिसको अपन पिछला घर भी कह देते हैं, पिछला घर। अब ये इस यहाँ तो इसकी बॉडी है, और इसका जो माइंड है वो कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहां बैठा है ना, उससे जस्ट पीछे वाले घर की जिम्मेदारी भी इस पे है। उस घर की कुछ हिसाब किताब इसको कंप्लीट करना है, चूकता करना है, ये इस पे जिम्मेदारी है। इसलिए वक्री ग्रह का मतलब यही है कि उस ग्रह जहां से वो जिस राशि में या जिस भाव में बैठा है, जस्ट उससे पिछले हाउस की या पिछली राशि की भी कुछ जिम्मेदारी उसकी बकाया है, उसको उसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से दोस्तों हमने बैठा है, तो इसको हम एक सूत्र से कहते हैं कि बैठा कहीं और है। अब फंडा यहाँ क्या निकल के आता है कि बैठा कहीं और है, बैठा कहीं और है, और लेकिन दिल कहीं और है। इसका मतलब ये है, लेकिन दिल कहीं और है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जहां बैठा है वहां तो ड्यूटी है ही है उसकी, लेकिन उसका मन है, उसका जो माइंड है, उसका दिल है, वो यहाँ है। तो यहाँ भी उसको ड्यूटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं सर। अब एक नियम आपको समझ में आ गया कि वक्री ग्रह के पास 2 ग्रहों की जिम्मेदारी रहती है। एक जहां वो बैठा है, एक उससे पिछले घर की जिम्मेदारी।
दूसरा, वक्री ग्रह से क्या बीएनएन क्या आपको स्टडी करवाता है कि वक्री ग्रह के पास क्या है, द स्प्रिंग इफेक्ट है। जैसे ये एक स्प्रिंग है, इस तरीके से, ये क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। तो ये इसको क्या कहते हैं अपन, स्प्रिंग इफेक्ट। वक्री ग्रह का मतलब क्या है, स्प्रिंग इफेक्ट है, कि एक दबी हुई स्प्रिंग है, एक दबी हुई दबी हुई स्प्रिंग है जो उछलने के लिए तैयार है, जो उछलने के लिए तैयार है। मतलब ये स्प्रिंग है, इसके अंदर एनर्जी है, इसको ऐसे दबा रखा है। अब ये क्या चाहती है, ये चाहती है वक्री ग्रह। वक्री ग्रह का से ही रिलेटेड हम सीख रहे हैं। वक्री ग्रह क्या है, एक दबी हुई स्प्रिंग है, उसके पास एनर्जी, इतनी पावर है कि वो उछलना चाहती है, तो उछलने के लिए तैयार है। और उछलने के लिए तैयार है तो उसको कहते हैं अति बली। अति बली, इसका मतलब हो गया इस ग्रह के पास एक्स्ट्रा पावर है। इस ग्रह के पास क्या है, एक्स्ट्रा पावर है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रोंग है। तो कंसेप्ट आपका क्या रहेगा कि वक्री ग्रह हमेशा एक्स्ट्रा पावर लेके आपके चार्ट में बैठा है, एक्स्ट्रा स्ट्रोंग है, वो अपने उद्देश्य को, अपनी ड्यूटी को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा ही करेगा। ये वो वक्री ग्रह आपसे कहना चाहता है चार्ट में। वो अपने जितने भी पास्ट लाइफ हिसाब किताब है उनको कंप्लीट करना चाहता है। परमात्मा ने उसको इतनी पावर, इतना स्ट्रोंग उसको बनाया है या दी है, उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है। तो अब इसको कैसे समझते हैं, यहाँ वक्री ग्रह का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि वक्री ग्रह कमजोर नहीं होता। वक्री ग्रह कमजोर नहीं होता, बल्कि उसमें उसमें ऊर्जा दबी हुई होती है, दबी हुई होती है। तो वक्री ग्रह को कभी भी कमजोर समझने की भूल ना करें, उसमें बहुत दबी हुई ऊर्जा होती है। जैसे जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओ वह उतनी ही तेजी से उछलती है, उतनी ही तेजी से उछलती है वक्री ग्रह को। और यह ग्रह अपनी बात, यह ग्रह अपनी बात मनवाकर मनवाकर ही दम लेता है। ये हमारा वक्री ग्रह का कंसेप्ट है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है। दोस्तों यहां तक मुझे लगता है कि चीजें वक्री ग्रह के बारे में आपका थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्शन था, जो मिसकंसेप्शन था या मिसपरसेप्शन था, वो कुछ क्लियर हुआ होगा कि हाँ, वक्री ग्रह को हमने साइंटिफिक तरीके से समझने की या सीखने की कोशिश की। और वक्री ग्रह का वो लेके ज्योतिष बीएनएन क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले वो क्या है, उसके पास दो ग्रहों की जिम्मेदारी है, दो ग्रहों की जिम्मेदारी है। और एक वोलेट के उदाहरण से समझाने की कोशिश की कि वक्री ग्रह का पिछले हाउस में कुछ छूट गया है, और अब एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह उसमें एक दबी हुई ऊर्जा है जो बाहर निकलने के लिए तैयार है, उसके पास छुपी हुई गुप्त ऊर्जा है। तो उसको हम जितना दबाएंगे उतना वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो वक्री ग्रह कमजोर नहीं होता है, और ये बहुत पावरफुल है, अपनी बात मनवा कर ही दम लेता है, जिद्दी है। अब हम यदि आपके चार्ट में गुरु वक्री है, शनि वक्री है, बुध वक्री है, मंगल वक्री है या शुक्र वक्री है,
तो उनका इम्पैक्ट किस तरीके से चार्ट में हम देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। चलो एक बार आप सब लोग हाथों को रब करो, तो जिससे आपका थोड़ा बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, और हम इसको बड़े ही प्यार प्रेम से सीखने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं वक्री ग्रह में सबसे पहले जुपिटर को, कि यदि चार्ट में जुपिटर ग्रह वक्री है तो किस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। तो वक्री गुरु लिख देते हैं, वक्री गुरु, वक्री गुरु। वक्री ग्रह का कंसेप्ट क्या है? पुराना ज्ञान। वक्री का मतलब हो गया पुराना ज्ञान और नया इम्तिहान। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जाम नई है और पुराने ज्ञान से हम नई एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं, कि मतलब अपडेट नहीं किया आपको। भाई एग्जाम आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज की परिस्थिति में हो रही है, लेकिन किसी इंसान को नॉलेज आज से 10 साल पहले का है। तो जैसे एक टीचर है, वो टीचर को यदि आज आप किसी कंपटीशन में एग्जाम दिलवाएंगे, तो उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से वो आज के एग्जाम को क्या compete कर पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। आज के एग्जाम को वो तब तक क्लियर नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेगा। तो यदि आपके चार्ट में वक्री गुरु है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को अपडेट करना है, क्योंकि गुरु जीव कारक है। गुरु क्या है? जीव कारक है। जहां तक स्वयं खुद है, तो वो जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेगा, तब तक वो इस जिंदगी के एग्जाम में पास नहीं होगा। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे कि दोस्तों, इसको हम ऐसे समझ लें कि एक दादाजी है जो कहते हैं कि पिछली बार जो पाठ पढ़ा था वो मुझे कच्चा लग रहा है, चलो दोबारा पढ़ते हैं। तो बीएनएन किस तरीके से काम करता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि गुरु क्या है। गुरु को हमने क्या पढ़ा? जीव, स्वयं, गुरु ये है। और गुरु किसका कारक है? ज्ञान का, संतान और बुजुर्ग, इन लोगों का ये कारक है। अब पेंडिंग कर्मा देखते हैं। पेंडिंग कर्मा, यदि चार्ट में गुरु वक्री है, तो क्या बात बता रहा है आपको, क्या समझाने का इंडिकेशन उसका है। तो यहां से आप नोट डाउन करो, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा गया ज्ञान। पिछले जन्म में क्या रह गया था? कुछ अधूरा ज्ञान रह गया था, जिसको हमें इस जन्म में क्या करना है? कंप्लीट करना है। या या तो ये चीज शो कर रहा है, या फिर क्या बताएगा, या आपका बुजुर्गों, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्गों, गुरुओं का कोई ऋण है, कोई ऋण आपके ऊपर बकाया है। ऋण, ऋण जो चुकाना बाकी है। ये हमें गुरु इंडिकेशन कर रहा है चार्ट में, बाकी है। इस जन्म में, इस जन्म में आपको खुद को सुधारने, इसका मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर मजबूर करेगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को जो भी आप देख रहे हैं, देखने का, नॉलेज इज नॉट पावर, देखने से कुछ नहीं होगा, सीख के उसको जिंदगी में उतारना है। जिन जिन लोगों का जुपिटर
चार्ट में वक्री है तो उसको, उन लोगों को आपको सही डायरेक्शन क्या देनी है कि बेटा अपनी स्किल पे, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करो, और अपनी लर्निंग, अपनी स्किल को आप इन्वेस्टमेंट करके, उस पे काम करके, अपने आप को अपडेट करके, जो आपका अधूरा ज्ञान था उसको आप कंप्लीट करो, या किसी गुरु का या बुजुर्ग का जो ऋण आप पे बकाया है उसको कंप्लीट करो। तब जब तक वो नहीं करेंगे, जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते, उनको बार बार इस धरा पे आना पड़ेगा। तो वक्री गुरु हमें ये बताने की कोशिश यहाँ से कर रहा है। तो ये साधु है, वो साधु के पास पुरानी किताबें पड़ी हैं, वो पढ़ना चाहता है। आप कल्पना करो एक बार कि मैं एक साधु हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, मैं आ तो गया आगे हाउस में, लेकिन मेरी ड्यूटी किसी, या तो मेरा बुजुर्ग के पास या मेरे गुरु की ड्यूटी है, या मुझे अपडेट करना है, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं शनि वक्री होगा तो वो हमें क्या इंडिकेशन देता है। वक्री शनि, वक्री शनि हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि एक जिद्दी बॉस है। क्या है? ये एक जिद्दी बॉस है, और इसके पास जब कोई फाइल लेके जाता है तो ये इस फाइल को रिजेक्ट कर देता है। जब भी इसके पास कोई फाइल आती है तो ये बार बार उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो वक्री शनि का कंसेप्ट ये है कि ये इंसान को बार बार एक ही एक काम करवाएगा, जब तक वो इंसान उस काम में परफेक्ट नहीं हो जाए। जब तक उस काम में वो परफेक्ट नहीं होगा, तब तक वो उसका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा रहेगा और वो आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी सी बात है। अब इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं कि किस, तो बीएन क्या कहता है, बीएनएन के दृष्टिकोण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे शनि का कारक। शनि किन चीजों का कारक है? तो शनि हमारा कर्म, पेशा, प्रोफेशन, नौकरी, इन चीजों का कारक है। अब वक्री शनि हमें क्या बताता है? अब पेंडिंग कर्मा क्या है हमारे? पेंडिंग, पेंडिंग कर्मा को देखते हैं। आपको ये क्या, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलो। एक ही आपको एक ही तरह की नौकरी, मतलब एक ही काम, मान लो एक ही तरीका का जो प्रोफेशन आपको करना पड़ेगा, आपको एक ही तरह की नौकरी या संघर्ष, संघर्ष बार बार, बार बार करना पड़ेगा, एक ही टाइप का, जब तक, जब तक आप उसमें मास्टर नहीं हो जाते, मतलब परफेक्ट। पिछले पिछले जन्म में काम में की गई, भी इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हमने पिछले जन्म में हमारी जो ड्यूटीज थी, हमारे जो दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनमें हमने कहीं लापरवाही बरती, और उन लापरवाही का रिजल्ट हमें वापस से वही काम बार बार करना पड़ रहा है। तो पिछले जन्म में काम में की गई लापरवाही, लापरवाही का हिसाब अब देना होगा, अब देना होगा। ये आपका रेट्रोग्रेड शनि बता। अब आप खुद देखो आपके चार्ट में शनि कहाँ है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, और पिछले हाउस की भी उसकी जिम्मेदारी है, उसको भी आपको देखना है। जब तक आप पिछला हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे, उस काम में परफेक्शन नहीं करेंगे, मास्टरी नहीं करेंगे, तब तक वो काम आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में हमारे सीड ऐसे थे कि हमें जो परमात्मा ने, प्रकृति ने जो ड्यूटी दी गई थी वो हमने ईमानदारी से, बाई ऑनेस्टली उसमें नहीं की, चीटिंग की, लापरवाही की, नेग्लिजेंसी की। इस वजह से हमें अब वो काम बार बार करना पड़ रहा है। चलो दोस्तों, यहां तक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है वक्री ग्रह का। अब आपको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब वक्री मंगल होगा तो वो चार्ट में क्या बताता है। और जिन जिन लोगों के चार्ट में वक्री है वो बड़े ध्यान से देखें, सीखे, समझने की कोशिश करें। एक बार हैंड्स को रब करें और परमात्मा से कहें कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये परमात्मा के आशीर्वाद से मैं सीख रहा हूँ। मैं लोगों की भलाई के लिए, मानवता के लिए अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वक्री मंगल। वक्री मंगल, वक्री मंगल क्या कहता है? भाई से पुराना झगड़ा, भाई से पुराना झगड़ा, भाई से पुराना झगड़ा, है ना, रेट्रो मार्स कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्योतिष ये कहती है कि ये एक वॉरियर है, एक योद्धा है, और ये एक युद्ध में खड़ा है। और युद्ध में इसके पास अपने भाई से, पिछले जन्म में भाई से इसका किसी लैंड को लेके या प्रॉपर्टी को लेके इसका डिस्प्यूट था। तो जब ये युद्ध करने जाता है तो उस भाई का जो आत्मा है, उस भाई की जो एनर्जी है, वो इसके पास आके इसको वहां से डाइवर्ट करता है। तो ये पीछे मुड़ के ऐसे देखता है और वहां से उन दोनों में उस जो प्रॉपर्टी को लेके हिसाब किताब है उसको ये पूरा करेगा। वो कहेगा कि मेरा जो हिसाब किताब है ना भाई साहब, पहले वो कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो वो कहता कि रुक जा, युद्ध में जाने से पहले मेरा जो हिसाब है ना वो आपको कंप्लीट करना है, फिर आप अपनी जिंदगी के युद्ध में जा सकते हो। आप अपनी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सामने चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको बाद में कंप्लीट करो। पहले मेरा हिसाब आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। पहले मेरा हिसाब आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब ये बकरी मंगल हमारा चार्ट में बताता है। तो जमीन का हिसाब पूरा कर लें तो बीएनएन को ये किस पर्सपेक्टिव से हम देखने वाले हैं बीएनएन में। तो बीएनएन क्या कहता है कि ये भाई का कारक है, भाई का कारक है। भूमि, किसका कारक है? भूमि का, जमीन का। और तकनीकी कौशल, तकनीकी कौशल। और महिलाओं के लिए पति का कारक है, महिलाओं के लिए पति का कारक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो हमारा पेंडिंग कर्म क्या बाकी रहेगा? हमारा पेंडिंग कर्मा, हमारा पेंडिंग कर्मा क्या बाकी है? भाई के साथ, आप सब नोट डाउन कर लो, भाई के साथ पुराने अनसुलझे, अन अनसुलझे विवाद। दोस्तों, आप सब अपने अपने चार्ट पे अप्लाई करना। क्या आपकी लाइफ से प्रैक्टिकल ये चीजें रिलेट हो रही हैं? हो रही हैं तो कमेंट में जरूर बताना, नहीं हो रही है तो भी जरूर बताना। हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है इसमें कुछ, इस वीडियो में कुछ कमी रहे तो आने वाले वीडियो में हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। अनसुलझे विवाद, जमीन जायदाद, जमीन जायदाद के पुराने मामले, जमीन जायदाद के पुराने मामले या मसले फिर से उभरेंगे। यानी इस जन्म में, इस लाइफ में, इस जन्म में आपको यदि मार्स रेट्रोग्रेड है तो भाई से लेके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से, जमीन से विवाद आपके सामने आएंगे। उन विवादों को आपको बड़े ही सहज भाव से, प्रेम से हिसाब पूरा करना है।
ये कहता है आपका रेट्रो मार्स। तो ऊर्जा का उपयोग कैसे करेंगे आप? मार्स की ऊर्जा का प्रयोग पुरानी आग बुझाने में होगा। तो क्योंकि पुराना जो हमारा हिसाब किताब है उसको कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारा वक्री मंगल का कंसेप्ट था। अब हमारा शुक्र का कंसेप्ट और देखते हैं। और वक्री शुक्र ये क्या कहता है? वक्री शुक्र का कंसेप्ट है पुराना प्यार पुराना पैसा। पुराना प्यार, क्योंकि शुक्र पुराना प्यार है और पुराना ही पैसा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक हाथ में आपके प्यार है, एक हाथ में पैसा है। डिसाइड आपको ये करना है कि आपको प्रेम चाहिए या पैसा चाहिए। वक्री शुक्र ये कहना चाहता आपको। तो वक्री शुक्र क्या है? कंफ्यूज है वो, उसके समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। कि इनकी जिंदगी में जिन जिन के चार्ट में शुक्र वक्री है, तो इनकी लाइफ में इनका पुराना जो प्यार है, जो एक्स लवर है, वो वापस लौटते हैं। इनके माइंड में कहीं ना कहीं उनकी यादें रहती हैं, या वो सिचुएशन इनके सामने आती है कि वो लोग दोबारा से इनकी लाइफ में आ जाए। उनका मतलब इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस लौट के आता है, या पुराने फंसे हुए पैसे अचानक याद आते हैं। ओ तो ये तय नहीं कर पाते कि क्या चीज जरूरी है मेरे लिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अब बीएनएन क्या कहता है? यदि आपका शुक्र वक्री है तो बीएनएन का पर्सपेक्टिव क्या कहता है? बीएनएन का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कारक पत्नी, पुरुषों के लिए शुक्र क्या है? पत्नी का कारक है। प्रेम है, धन है और विलासिता है। ये इन चीजों का कारक होता है। अब इसको पेंडिंग क्रम के हिसाब से देखने कि हमारे कौन से पेंडिंग क्रम को रेट्रोग्रेड मार्स बता सॉरी वीनस बता रहा है। तो रिश्तों में पुरानी गलतियों को, कई बार रिश्तों में हमसे पुरानी गलतियां हो जाती हैं। पुरानी गलतियों को, रिश्तों में पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। आपके पास परमात्मा ने आपको पावर दी है कि आप अपनी जाने अनजाने में की गई गलतियों को सुधार लो। आपको एक बार मौका दिया गया है, परमात्मा की आप पे कृपा है। तो इसको आप डरना नहीं है। गलत वक्री ग्रह का मतलब गर्म नहीं, आपको मौका मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अपने आप को काम करो, सुधारो, प्रायश्चित करो और आगे बढ़ो। मौका मिलता है। धन के मामले में मूल्यों की परीक्षा होती है। मूल्यों का मतलब वैल्यूज। आप धन से समझौता, अपने मूल्यों से समझौता करोगे या धन से? तो धन कमाने का तरीका मतलब एक तो लीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से। आप अपनी वैल्यू को किस तरीके से धन के हिसाब से परीक्षा में पास करोगे, परीक्षा होती है। इस तरीके से आपका वक्री शुक्र आपको बताता है कि रिश्तों में जो गलतियां आपसे हो गई उनको आप सुधार सकते हो, आपको मौका मिलेगा। परमात्मा ने इस जन्म में मौका दिया। या धन के मामले में जो वैल्यूज हैं कि आप किन चीजों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, रिश्तों को रखते हैं या धन को रखते हैं, उनमें आपको प्रायोरिटी पे लेना है कि किन चीजों की प्राथमिकता आपके लाइफ में रहेगी, रिश्तों की या धन की। वो आपको समझना है। वो मौका मिला है, आप चाहें तो सुधार सकते हैं, नहीं चाहें तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जन्म ऐसी चीजों के लिए, फिर मौका मिलेगा, फिर जन्म होगा। इसी चक्कर से चक्रव्यूह में हम लोग चलते रहेंगे। दोस्तों, अब हमारा अंतिम ग्रह है बुध। और बुध हमें क्या पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्म है उनके बारे में हमें बताता है। तो वक्री बुध है, वो अपने अपने चार्ट में इसको देखने की कोशिश करें।
और बुध क्या है? उलझी हुई कोल है, उलझी उलझी हुई कोल है। मतलब एक लड़का है, उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तार है, वायरिंग है। तो ये क्या चीज बताने की है कि सामने कुछ बुद्ध बकरी का मतलब रॉन्ग नंबर, आदमी गलत नंबर डायल करता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। मतलब आपकी जो बात आप जिस तरीके से कहोगे, उसका मीनिंग अगला और कुछ निकाल लेगा। इसका मतलब है, तो वक्री बुद्ध जिन जिन के चार्ट में है, तो वो अपनी बात जिस पर्सपेक्टिव से समझाना चाहते हैं, उनके मायने, उनके अर्थ और इनकी मीनिंग सामने वाला कुछ अलग तरीके से निकालता है। और जब वो अलग तरीके से निकालता है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से ही चीजों को सोचता है और समझता है। तो ये वो स्टूडेंट है जो एग्जाम में सब भूल जाता है और बाहर आकर कहता है अरे याद आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये समझ नहीं पाता कि मुझे करना कुछ क्या है, समझता कुछ है, करता कुछ है। वक्त पे इनको चीजें याद नहीं आती। अब बीएनएन में हम इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बीएनएन के पर्सपेक्टिव से, कि बुद्ध है, बुद्धि है, संचार, व्यापार, शिक्षा और मित्र। बुद्ध इन चीजों का कारक है। अब हमारे पेंडिंग कर्म क्या है? पेंडिंग पेंडिंग कर्मा क्या है? पेंडिंग कर्मा क्या कहते हैं कि पुरानी गलत फहमियां जो हमसे मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, पुरानी गलत फहमियों गलत फहमियों को दूर करना को दूर करना, ये हमें मौका देता है वक्री बुद्ध। अधूरी शिक्षा को पूरी करना, यदि आपकी शिक्षा बीच में छूट गई हो, कहीं प्रॉब्लम आ गई हो, तो अधूरी शिक्षा को आप पूरी करने का आपको मौका मिलेगा। अधूरी शिक्षा को पूरी करना। व्यापार में पिछले गलत निर्णयों को सुधारना। देखो दोस्तों, मोटी मोटी बात यह है, बिल्कुल कहते हैं कि आदमी को बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, अक्ल उसको ठोकर लगने से आती है। सीधी सी बात यह है, यदि वक्री बुध आपके चार्ट में है, तो आपको जो व्यापार में आपसे गलतियां हो गई, आपकी एजुकेशन अनकंप्लीट रह गई, या आपकी पुरानी गलतियां दूर रह गई, तो उनको आप ठीक करो और आगे बढ़ो। यदि मार्स आपका वक्री है, तो अपनी जमीन से संबंधित अपने भाई का जो हिसाब किताब है जमीन से लेके, उसको आप ठीक करो। आपको मौका मिला है, गलतियां हो गई, उनको आप एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। इसी तरीके से शुक्र है, तो आप रिश्तों को और पैसे को, किन चीजों को ज्यादा वैल्यूज देंगे या उनको बैलेंस करेंगे, वो मौका आपको परमात्मा ने दिया है। सीधी सी बात, सिंपल बात है। गुरु है तो खुद की स्किल पे काम करो, खुद के सॉफ्टवेयर पे, लोगों को काम करो, अपनी स्किल को इन्वेस्टमेंट करो, नॉलेज को अपग्रेड करो, अपनी सोच को, अपने डिसीजन पावर को अपग्रेड करो और आगे बढ़ो। ये परमात्मा ने मौका दिया है। सैटर्न है तो अपने कर्मों को, अपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को, अब आप जिस स्किल पे काम कर रहे हो, जहां जॉब कर रहे हो, उसको बड़े ही समर्पण भाव से, निष्ठा से कंप्लीट करो और उसमें मास्टरी लेके आगे बढ़ो। तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वक्री ग्रह हमें कहता है, और बहुत ही सही बात कहता है, कि बहुत सारी हमसे गलतियां हुई हैं, जानने में अनजाने में। दोस्तों, गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान से, मानव स्वभाव है या मानवीय दृष्टिकोण से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना बड़ी बात है। तो इस वीडियो को या ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी सीखने और समझने की बात यही है, चाहे आप इसको वक्री ग्रह के दृष्टिकोण से जोड़ को देख लो या एक एजुकेशन के पर्पज से वीडियो देख लो, आपको इन इन चीजों पे काम करना है। अपने आप पे करना है, अपने रिश्तों को सुधारना है, अपने परिवारजनों से सुधारना है, अपने कर्म को ठीक करना है और जिंदगी में ग्रो करना है और सीखते रहना है
और लोगों को शेयर करते रहना है। शेयर एंड केयर का रूल है, तो ये लागू होता है, जो शेयर करेगा उसकी परमात्मा केयर करेगा। यहां तक वक्री ग्रह का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम और इससे संबंधित दो चार बातें और हैं, वो और आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत शानदार टिप देने वाला हूं, आप अंत तक बने रहें। अब क्या कहता है वक्री ग्रह का कंसेप्ट, फाइनल पंचिंग, फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट देखते हैं। वक्री ग्रह का फाइनल रिजल्ट क्या है? ये क्या कहता है, वक्री ग्रह कोई सजा नहीं है। वक्री ग्रह कोई सजा नहीं है। यदि आपके मन में कोई फियर है या किसी एस्ट्रोलॉजर ने फियर डाल दिया है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपना फियरलेस होना, जिंदगी को बिंदास तरीके से जीना। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो मेरे जैसे सोमड़ों को देख के लगता है जबरदस्ती जिंदा है। कोई डरने की बात नहीं है, जिंदगी मस्त मस्त तरीके से जियो। महंगी में रहो या सस्ती में रहो, हर पल मस्ती में रहो। तूफान में रहो या कश्ती में रहो, दोस्तों हर पल मस्ती में रहो। इसलिए मस्ती लेके सीखो, मस्ती लेके पढ़ो, चीजों को अच्छे तरीके से सीखो, लोगों को शेयर करो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तरह काम करो। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है, वक्री ग्रह कोई सजा नहीं है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, इनसे बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। अब दूसरा नियम देख लो सर दोस्तों, यह है ब्रह्मांड का, यह है ब्रह्मांड का दिया हुआ दिया हुआ दूसरा मौका है। ये तो मौका मिला है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इस मौके पे मौका लगाओ। क्या लगाओ? मौका, सेकंड चांस। सेकंड चांस, जैसे एग्जाम में बैठते हैं और हमें सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो ये हमारी सप्लीमेंट्री परीक्षा है, मौका है अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का, पूरा करने का। जब तक पिछला चैप्टर जब तक पिछला चैप्टर क्लियर नहीं करोगे, मतलब उधार नहीं चुकाओगे, अगला पेज अगला पेज नहीं खुलेगा, अगला पेज नहीं खुलेगा। यही बीएनएन जो की सीख है, बीएनएन की सीख है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा ज्योतिष का ज्ञान, कितनी गहरी बात हमें सिखाई गई है। डरने की कोई बात नहीं है। बीएनएन क्या सिखा रहा है कि हमें तो मौका मिला है, मौका, सेकंड चांस मिला है। कोई गलती से सप्लीमेंट्री आ गई, फिर मौका मिला है, कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। चलो, इस तरीके से दोस्तों बीएनएन का चैप्टर, ये हम वक्री ग्रह का आपको सिखाने का, समझाने का हमसे जितना प्रयास हुआ है हमने किया है। फिर भी लगता है कि सर कहीं ना कहीं हमसे कुछ सीखने या सिखाने में और हम इसको बेहतर तरीके से आप तक लेके आए, तो दोस्तों कमेंट करना, अपनी राय जरूर देना, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले आप तक पहुंचाने का। और मैं आपके कमेंट का, शेयर का, सब्सक्राइब का इस चैनल पे वेट रहेगा। आप मुझे सहयोग करेंगे, प्रेम देंगे, आशीर्वाद देंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं परमात्मा से कि इस चैनल पे जितने भी लोग आए, मैं उन सबकी मदद कर पाऊं। और हमारा मिशन है बीएनएन एस्ट्रोलॉजी घर घर तक पहुंचे, साइंटिफिक तरीके से पहुंचे, लोगों की मदद करने आए। हमारा प्योर इंटेंशन है। आप मेरे इस परिवार से जुड़े, एस्ट्रो विजय चिलोआ को सब्सक्राइब करें और हमें एक अच्छी कम्युनिटी, जहां
हम लोगों की भलाई कर सके, सही गाइडेंस करें, खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ हम 1 लाख परिवारों का सदस्य ही हमारा परिवार हो। इसी परमात्मा की दुआ से, इच्छा से हम आज की क्लास का यही समापन करते हैं। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए रहस्यों के साथ। समुद्र में वो मोती हम आपके लिए लेके ऐसे ही प्रस्तुत होते रहेंगे। बस आपका प्यार स्नेह हमें मिलता रहेगा। थैंक यू।